हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास सिक्स्थ में जो मैंने टॉपिक शुरू किया था लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स, मैंने इसलिए इसको शुरू किया था कि कुछ बच्चे जो उसके बाद जुड़े हैं यूटी 1 के दौरान ऐड हुए हैं, तो उनको शायद 6 चैप्टर की जानकारी ना हो, तो मैं 6 से शुरू कर रहा हूँ। लाइंस एंगल्स एंड शेप, मैंने इसका कॉमिक पोर्शन आपको करा दिया था और मैंने बोला था कि कॉमिक पोर्शन करने के बाद आपको इसका मिस्ट्री टू सॉल्व लिखना है और हाइपोमीनिया ये भी लिखना है। मगर आप में से रिस्पॉन्सेस किसी के आ नहीं रहे हैं और मुझे सबके चाहिए, और कल आप इसको भेजेंगे ज़रूर मेरे पास। जो भी आप लिख सकते हो आप भी लिखिए, ठीक है। ये कोई बेकार की चीज़ नहीं है, क्योंकि इस बार मैं कॉमिक पोर्शन में से भी चीज़ें दूंगा, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को हल्का मत लेके जाना कि अरे कॉमिक पोर्शन में से तो कुछ आता ही नहीं, बिल्कुल आएगा, इसमें से आ जाएगा, इसमें से कुछ भी आ जाएगा। इसलिए मिस्ट्री टू सॉल्व और हाइपोमीनिया दोनों लिख के भेजिए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आगे। लाइंस, तो लाइंस क्या होती हैं उसे जानने के लिए 1 मिनट हम देखते हैं इसमें कि लाइंस में सबसे पहले चीज़ आती है पॉइंट। द पॉइंट कैन बी लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो ये पॉइंट दिए हुए हैं ACB, ये डॉट है, ये डॉट होता है, डॉट इन अ प्लेन। अ डॉट इन अ प्लेन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। ये डॉट जो होती है ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, और पॉइंट का कोई एरिया भी नहीं होता है। अगर यहाँ से लेके आप देखें, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बहुत सारे पॉइंट होंगे। अगर उन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा ऐड कर दें तो एक लाइन फॉर्म हो जाएगी, एक लाइन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे? ये लाइन जो होगी इसके 2 एंड पॉइंट होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट हैं यहाँ पर, इनको मैं इन यहाँ से यहाँ तक ही हम केवल पॉइंट्स को सारे आपस में टच करते हुए हैं, तो ये एक लाइन होगी। ये एक एक्चुअली में लाइन सेगमेंट होगा, एक ये लाइन सेगमेंट होगा। रीज़न क्या है लाइन सेगमेंट होने का? क्योंकि ये फिक्स्ड है। और जब हम बात करते हैं केवल लाइन की, आप बात समझो कि अगर हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन का मतलब होता है कि उसके दोनों एंड, ये वाला और ये वाला, इनका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। ये कहीं तक भी आगे बढ़ा दो, ये कहीं तक भी आगे बढ़ा दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और स्ट्रेट लाइन पे वो कितनी भी आगे बढ़ा दो तो कहते हैं लाइन। लेकिन अगर आप नहीं आगे बढ़ा रहे हो और केवल 2 फिक्स पॉइंट के बीच में है, तो वो एक लाइन का टुकड़ा हो गया, उसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे उसे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब आप ज़रा इस वाली फिगर को देखिए, इस फिगर को देखें आप। इस फिगर के अंदर पी क्यू, इसके अंदर बहुत सारे कर्व्स हैं। इन कर्व्स की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, जितना ज़्यादा इनका कर्व होता जाएगा उतनी डिस्टेंस पी और क्यू के बीच में बढ़ती जाएगी। बट पी और क्यू के बीच में बिल्कुल शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, उसको कहेंगे लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये पी से शुरू हो रहा है और क्यू पे ख़त्म हो रहा है। तो ये एक लाइन का टुकड़ा है जो सब मिनिमम डिस्टेंस है, पी और क्यू की मिनिमम डिस्टेंस पर ये ऐड है। ये एक ऐसा टुकड़ा है जो पी और क्यू के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है ये, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। आप ज़रा आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। यानी लाइन का मतलब हुआ कि इसमें जो 2 तरह ये एरो शो कर रहे हैं कि ये कहीं तक भी जाएगा, ये कहीं तक भी जाएगा। लेकिन लाइन सेगमेंट होगा तो फिक्स होगा, P और Q 2 पॉइंट है, इनके बीच में हमने स्ट्रेट लाइन यानी इन सबको ऐड कर दिया, तो PQ एक लाइन सेगमेंट होगा। एक होता है रे का मतलब होता है कि एक पॉइंट तो फिक्स है और उसको आगे, और एक पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, वो कहीं तक भी आगे बढ़ा सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम रे, क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स पॉइंट है और एक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक तो जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े बल्ब्स या जो एलईडीज़ लगी रहती हैं, या जो फ्लड लाइट या बहुत जो स्ट्रीट लाइट होती हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी, उनमें अगर आप उन्हें देखते हैं तो उनमें से ऐसा लगता है जैसे किरणें सी निकल रही, रेज सी निकल रही हैं।
तो वो रेज़ को आप स्ट्रेट लाइन के इसी तरह के रेज़ इनको उसको भी रे कह सकते हो, क्योंकि वो एक तो फिक्स पॉइंट है जो बल्ब या जो एलईडी ऑन जो एलईडी जल रहा है, एक पॉइंट तो वहाँ से वहाँ ये फिक्स है और वहाँ से लाइट की रेज़ आगे की तरफ को बढ़ती हैं। ठीक है, आगे की तरफ को लाइट की रेज़ बढ़ती हैं और वो कहीं तक भी जाती हैं। अगर आप अगर लाइट की बात करो, स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हो, वो कितनी भी दूरी से आप देखें तो आपको वो सीधी सी आती लगती है कि जो किरणें जो रेज़ उसमें से निकल रही हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बहुत दूर तक आ रही हैं। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो वो रेज़ वाकई में बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, उनका एक एंड फिक्स होता है और दूसरी का पता नहीं कहाँ तक होता है। ठीक है, तो दूसरी इनफाइनेटली उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि दो लाइंस जो हैं, देखिए आप, ये दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हो एक एंड पर और एक एंड पर दूसरा। अब अगर ये वाला एंड जो बढ़ाओगे ना, ये वाला एंड, ये कभी भी नहीं मिलेगा, ये बढ़ता चला है, इनके बीच का दायरा ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो दो दूसरा एंड है वो एक दूसरे की तरफ है। अगर ये इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे और काट देंगे तो इसे बोलते हैं, जब ये कट कर देंगे एक दूसरे को तो बोलते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा उन दोनों लाइंस में। कोई एक पॉइंट जहाँ से एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करते हुए निकलेगी, वो पॉइंट कॉमन हो जाएगा उनके बीच में, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और अगर दोनों जो लाइंस हैं उनके बीच में ईच एंड हर जगह पर डिस्टेंस सेम रहेगी, ये कभी नहीं मिलेंगी, चाहे इस तरह बढ़ाते जाओ चाहे इस तरह बढ़ाते जाओ, इनके बीच में सेम गैप रहेगा। आप एक रोड को देख सकते हो, रोड के दोनों एंड कभी नहीं मिलते क्योंकि वे बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं और पैरेलल रहते हैं तो वो कभी भी जुड़ते नहीं हैं, वो कभी भी कहीं भी मीट नहीं करते। ठीक है, वो दोनों एंड जो है वो इसी तरह से पैरेलल लाइंस की तरह अलग, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस ही हैं, उनके जो किनारे हैं वो पैरेलल लाइंस ही हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या है इसमें। इसके बाद कर्व्स है। कर्व्स क्या होते हैं, देखो जरा। कर्व इज डिफाइंड एज अ लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट। कर्व जो है वो एक लाइन है जो स्ट्रेट नहीं है, जो स्ट्रेट नहीं है वो कर्व है। ठीक है, जो स्ट्रेट नहीं है वो कर्व है। ठीक है, जैसे ये कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है, ये ओपन कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो इस तरह से कर्व्स आप डिफरेंट काइंड के कर्व्स देखते होंगे अपने डे टू डे लाइफ में भी हमको दिखता है। ठीक है, फिर कर्व्स के टाइप होते हैं, एक तो ओपन कर्व। इसमें क्या होता है, इनिशियल पॉइंट यानी जहाँ से शुरू किया और फाइनल पॉइंट दोनों मीट नहीं करते, दोनों मिलते नहीं हैं, दोनों पॉइंट अलग अलग होते हैं। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग हों तो हम कहेंगे ये ओपन कर्व है, ये क्लोज नहीं हो सकता, इसके एंड तो मिलते ही नहीं हैं। ये सारे में देखो आप किसी का भी पॉइंट किसी का भी एंड मीट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व का मतलब है कि उनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मिल जाता है और हमें पता ही नहीं लगता कि इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्लोज्ड फिगर है, उसके बाहर का एरिया और अंदर का एरिया दोनों फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखें आप, ठीक है, यहाँ पर भी देखें, ये सारे क्लोज्ड कर्व हैं क्योंकि इसमें कहीं बाहर की एंट्री है ही नहीं। ठीक है, वो क्लोज कर्व हो गया और ओपन कर्व हो गया। इसके बाद आता है प्रैक्टिस जोन 1। इसमें देखें आप, लुक एट द गिवन फिगर्स एंड नेम अ लाइन। लाइन कौन सी है, इसमें फाइंड आउट करना लाइन कौन सी है। तो देखें आप, अगर आप ए डी को देख लें तो ए डी के दोनों पॉइंट फिक्स नहीं है, बस ए डी एक लाइन हो सकती है। ठीक है, इसको वैसे ए डी नहीं कहा जाता, ए डी अभी कहना पड़ेगा हमको कि ए डी है, क्योंकि लेकिन इसके पॉइंट जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ओपन है दोनों, तो ए डी इज़ अ लाइन कह सकते हो कि ए डी एक लाइन होगी। ठीक है, पहले का ना आंसर हो गया। फिर ऑल रेज, रेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखें आप, 0C ओ सी रे होगी, ओ ए रे होगी, ओ बी रे होगी और ओ डी होगी, क्योंकि फिक्स पॉइंट ओ हो गया और उससे आगे बढ़ा दोगे तो सी पे आ जाएगा। सी से ये आगे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है पता नहीं। ठीक है, तो ये इन्फाइनेटली लार्ज होता है एक तरफ और एक टर्म फिक्स है, एक पॉइंट फिक्स है, तो ये सारी क्या हो गई, रेज हो गई। उसके बाद ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स का मतलब है जैसे ए पॉइंट है, ओ पॉइंट है, सी पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट का मतलब एक डॉट में शो होता है, बी पॉइंट है, डी पॉइंट है। ठीक है,
ऑल द लाइन सेगमेंट्स, जितने भी लाइन सेगमेंट वो कैसे हो सकते हैं, लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे जैसे ए ओ एक लाइन सेगमेंट है, ओ सी एक लाइन सेगमेंट है, ओ डी एक लाइन सेगमेंट है, और ओ बी ये भी एक लाइन सेगमेंट है, और एक्चुअली ए डी भी एक लाइन सेगमेंट होगा। तो आप इन सब के नेम लिखेंगे केवल यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना, आपको ये फिगर देखनी है और इसके बेसिस पे इनको लिखना है कि इसमें लाइन क्या है, इसमें रेज क्या हैं, इसमें पॉइंट्स कौन से होंगे और लाइन सेगमेंट कौन से होंगे। सेकंड क्वेश्चन का है आइडेंटिफाई द पैरेलल एंड द लाइन विच इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइन। यहाँ पर देखो एज यू सी कि दो लाइंस हैं, इनके बीच की दूरी हर जगह पर, उनके बीच की डिस्टेंस हर जगह पर इक्वल दिख रही है। तो एम और एन पैरेलल लाइंस हैं, मगर ये जो लाइन एल है ये इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, किसी एक पॉइंट पर इसको भी कर रही है और इसको भी करेगी। तो इसको कहेंगे कि ये लाइन है जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और पैरेलल लाइंस हैं एम और एन। एक्चुअली आप लिखेंगे कि पैरेलल लाइंस आर एम एन एंड एल इज इंटरसेक्टिंग द बोथ। ठीक है, अब आते हैं इस पर, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग कर्व्स आर ओपन और क्लोज्ड। पहला देखो ये क्लोज, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप इसको प्रैक्टिस जोन 1 को कर सकते हैं। इसके बाद कल हम एंगल से स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ तक अच्छे से इसको थॉरोली पढ़ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरीज भेजें, ठीक है, लेकिन जो भी मैं होमवर्क छोटा मोटा भी देता हूँ तो उसके रिस्पॉन्सेज मुझे सभी के चाहिए। उसी तरह से हम जो है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई का जो तरीका है उसको और थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। और ठीक है, तो आप कल इसको जो भी मैंने आज तक वर्क दिया है इस चैप्टर का, वो कल तक मेरे पास पहुंच जाए सबका, और किसी का नहीं पहुंचेगी, जिसका नहीं पहुंचेगा उसके बाद मेरा फ़ोन पहुंचेगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से करें।